कार्याकारणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्यानं नमो वज्राय नमो लोहे सत्यसाई मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मगणि मंगलम कुंदाचो चंद्रमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां प्रयाणं जयतु शासनम ज्ञानं जयतु शासनम समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतराय रक्षिते पंडितु सप्रसिद्ध धूमचरणमणि बहुगति मोक्षाभितनः पावरगिरहो सुध केवली भरितम जीवचरितं शरणां रेतिरोतम ही ससंयम जान पोकल कम्म पदिष्ठितं चेतन जान पर संयम ये तने छगदो समियो सबत सुंदर लोय बंद काहि तेन मी समादनी होदी सुध परिचितान भूत सर्वस्वी काम भोग बंद कहा ये तस लवण अवरी नसुल होदी ये तस तमेयत वियत्तम दाह्यम अपनो शरीरन जलदाय प्रमाण चुपके चंद्रमणा गीतम नैवी होती है पमत्तो ने पमत्तो जान को दूजो भावो एवं बड़ंग सुत्तम नादो जो सो दूसरो जय तो हरिण मध्य सदी रानी से तन सनम नानम नैवी नानम न चरितम न तन सनम जान को शील समय सारजी ग्रंथ उसके अंदर जीव अजीव अधिकार में चल रहा है। उसके अंदर गाथा मूढ़ंचस अरसम रूपम गंधावाली चल रही है। पढ़ लेते हैं इसको, आज पूरा करेंगे गाथा का इसको, है ना। अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेदिना गुणमसदम जान अलिंग गहणम जीवम निडिठ संठाणम जीव चेतना गुण शब्द रस रूगंध व्यक्ति विहीन है, निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। देखिए मुनराज तो आनंद के झूले में झूलते हैं। मुनराज के पास झूला है झूलने के लिए कि हाँ है। कहाँ का झूला है? आनंद का झूला है। कहाँ से बंधा है? ऊपर आत्मा से बंधा है, नीचे आगे पीछे होता है तो निश्चय में व्यवहार न है। लेकिन मुनराज तो क्या है, उनकी दृष्टि में तो अपना आत्मा आया है और आत्मा के भोग में लीन है। वही भोगी हैं। किसके भोगी हैं? अपने आत्मा के भोगी हैं, रस स्वाद के भोगी हैं, अपने ज्ञान आनंद के भोगी हैं। इस अज्ञानी जीव को अनादिकाल से इस बात का पता नहीं है कि आनंद जो है आत्मा के अंदर है। वो भ्रम से क्या मान लेता है कि भ्रम से मानता है कि विषयों के अंदर, भोग के अंदर सुख है, तो जहाँ सुख मानता है उसके लिए प्रयास करता है। मुनिराजों को आत्मा में सुख मान लिखता है तो आत्मा के लिए प्रयास करते हैं, और जब भोगों में सुख लगता है तो भोग के लिए प्रयास करता है। सारा प्रयास करता का कौन काय के लिए? जहाँ जिसे सुख भासता है वहाँ के लिए पुरुषार्थ करता है। लेकिन दो जने हैं भाई, दो में से एक तो गलत हो गई ना, या तो वे गलत होंगे या हम गलत होंगे। दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं, सुख के लिए कर रहे हैं। उनकी गाड़ी कहीं और जा रही है और अपनी गाड़ी कहीं और जा रही है, तो एक तो गलत होगा ना कहीं, या तो हम गलत हैं या वे गलत हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो भैया उसे समझाने के लिए, अपने समझाने के लिए शास्त्र की रचना रची गई। शास्त्र लिखे और गाथाएँ लिखी उन शास्त्रों के अंदर कि हे जीव तू देख तू कैसा है। वे आनंद भोग रहे हैं, उस आत्मा का आनंद कैसा है उसे कहने के लिए ये गाथाएँ लिखी। तो 4 नियोग हैं। कितने नियोग हैं? कौन कौन से? हाँ 4 नियोग हैं। उनमें बात भले अलग अलग हों लेकिन प्रयोजन एक ही है। चारों नियोग के अंदर प्रयोजन एक ही है ना। कहीं भी किसी शास्त्र के अंदर भोगों को सुख का कारण नहीं बताया चारों नियोगों में से कि भोग सुख के कारण हैं, कषाय सुख के कारण हैं। बताओ किसी ने बताया क्या? जहाँ यहाँ दुख का कारण बताया तो वहाँ प्रथम नियोग में बताया कि जिन्होंने छोड़ा उन्हें सुख हुआ, वे भगवान बने हैं। प्रथम नियोग में जो दृष्टांत दिए रामचंद्र जी के, रावण के, जिन्होंने कषाय करी उन्हें दुख हुआ और जिन्होंने कषाय छोड़ी उन्हें सुख हुआ। रामचंद्र जी ने कषाय छोड़ के मुनि पर धारण करा और भगवान बने। कषाय छोड़ी तो क्या हुए? सुखी हुए। और रावण ने क्या करा? परिस्थिति हरण कर ली और परिस्थिति हरण करके उससे सुख मानता रहा तो पाप करा तो क्या हुआ? तो दुख हुआ। पापों का फल दिखाया प्रथम योग में कि पापों का फल दुख है भैया। नरक निगोद आदि तिर्यंच क्या हैं? ये पापों के फल हैं। और धर्म का फल क्या है? धर्म का फल मोक्ष में है। धर्म का फल क्या है? मोक्ष जाना धर्म का फल है। तो वहाँ मोक्ष का फल दिखाया। वहाँ प्रयोजन ये है किसी तरह से जीव संसार को छोड़कर मोक्ष में लग जाए, है ना। प्रत्येक अनुयोग का प्रयोजन क्या है? वीतराग का प्रयोजन है, कहीं भी राग का प्रयोजन नहीं है। किसी भी तरह से जीव पाप को छोड़कर, भोग को छोड़कर
अपने स्वभाव को देखकर स्वभाव में लग जाए, चारों अनुयोग का ये प्रयोजन है। हैं वहाँ करण योग से कर्म के ऑप्शन 6 दिखाए, 6 ऑप्शन दिखाए, कैसे कर्म का ऑप्शन 6 ऑप्शन होता है, हैं। चरण योग में हिंसा बचाई। हिंसा क्यों बचाई? कि ज़्यादा हिंसा करेगा तो तेरे परिणाम भी हिंसक हो जाएंगे, और हिंसक को धर्म नहीं होता कभी भी, है। हिंसक को धर्म नहीं होता, क्षमावान को ही धर्म होता है। चरणों में क्या बताएंगे? क्षमावान के ही धर्म हो है, हिंसक का धर्म नहीं हो है। ऐसे चारों नियोग के अंदर मैत्री है आपस में। हमें लगता है कि चार कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं भी आप ये बताओ, ये कहा हो पुद्गल द्रव्य बदल के जीव द्रव्य हो गया, प्रथम योग में, चरण योग में, कर्ण योग में, द्रव्य कहीं भी कहा हो चारों योग में से कि पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य हो गया, जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य हो गया, बताओ कहीं लिखा गया? किसी योग के अंदर आया हो, कहीं लिख दिया हो, प्रथम योग में लिख दिया हो? क्योंकि पहले तो पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य था, और समोषण लगे तो पुद्गल हो गया। वो समोषण कितने में लग गए, कितने भैव लग गए, लेकिन आखिर में छोड़ने पड़ेगी, छोड़ने पड़े, छूटे कि नहीं छूटे? अरे किसी एक को बात है कि सबकी बात है, ये सबके छूटे कि नहीं छूटे? कोई रख पाया इन भोग संयोगों को? कोई टिका पाया? कोई भी? आदि भगवान भी, भगवान कि भैया भगवान, तू भगवान इसलिए मानता है समोषण है, लेकिन वो इसलिए भगवान नहीं समोषण है, वे तो अपने आत्मस्वरूप में बैठते हैं इसलिए भगवान हैं। समोषण तो बाहर लगते हैं, कौन किसके? जो अपने भगवान देखता है उसके। अब वैज्ञानिक को क्या लगता है कि ये प्रतिमा रखी है, समोषण है, मंदिर है, सब ढोक दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, यही भगवान है। अरे भैया तू भगवान समझता ही नहीं, भगवान कहते किसे हैं? जो अपने ज्ञान आनंद के स्वरूप को देखते हैं, टिकते हैं, उसकी भावना भाते हैं, वे तो भगवान हैं। और जो उसकी भावना भी नहीं भाते हैं, भगवान नहीं है, वे तो पामर हैं। तो यहाँ पर भी क्या प्रयोजन है? यहाँ भी प्रयोजन यही है कि जीव द्रव्य किसी तरह से इन पुद्गल में जो मस्त है, इनके स्वरूप से भिन्न अपने चेतन स्वरूप को देख ले वे, इतना मात्र प्रयोजन इस संयोग का है। अजीब राग करता रहे तो फिर उसमें लगा रहता है। काजल की कोठरी में कैसे सया ना जाए, है बाबा जी? कहाँ हो आप? सकने दिखते आप, कैसे ही सया ना जाए, पर एक दाग तो उसको लागे ही लागे। हाँ, कैसे ही राग आदि करे और तेरे दुखी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो राग करके सुखी माने, ऐसा हो नहीं सकता। तीन काल में सकता, इंद्रियों से सुख माने, ऐसा हो नहीं सकता। कौन दिखाता है? मुनराज दिखाते हैं। काजल की कोठरी में कैसे सयाना जाए? कितना सयाना हो तू? यदि कोयले खान में जाएगा तो कपड़े तेरे काले होंगे 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 होंगे। जो राग करेगा, राग करने वाले के तो भैया दुख होगा ही होगा, कंपलसरी है, कंपलसरी। तो हम लोग भले कितना सुखी मान ले, सुखी तो मुनराज हैं हमारे। सुखी कौन है? मुनराज। जंगल में बैठे, बताओ ठंड में कैसे नदी किनारे बैठ रहे हैं, यहाँ हमें घर में ऐसे फुर्सत नहीं है, और वे बैठ के कैसे तपस्या में लीन है। क्या मिल गया उन्हें? सोना चाहिए क्या? तुम्हें क्या पा गया? तुम भी तो हमारे जैसे ही हो। तुम भी तो हमारे जैसे ही हो, तुम्हें क्या पा गया? तुम्हें क्या मस्ती छा रही? तुम्हें दिखता नहीं है तो शरीर में भूख लग रही, इतना ये हो रहा, ऐसे हो रहा, तुम्हें दिखता ही नहीं है? तुम्हें लगता नहीं कि शरीर को तुमने मार के रखा? कि भैया शत्रु का शत्रु मित्र होता है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, और मित्र का मित्र मित्र होता है। ये बात ध्यान रखना, लिखा चरण युक्त लाइन है, हालांकि शाम को स्वाद देगी। शत्रु का शत्रु क्या होता है? ये दे मेरे शत्रु है, और इसका कोई सिंह आदि घात करते हैं, क्षुधा आती है, इसको हम खाना नहीं खिलाता, तो शत्रु के शत्रु हैं। तो मेरे कौन हुए? मुझे आत्मा के मित्र हुए। और मित्र का मित्र कहना, आत्मा मेरा मित्र है, और इस मित्र के मित्र वितरागी देव शास्त्र गुरु हैं, तो ये मेरे मित्र हैं। टोड़ो नहीं लिखा, हमारी बात तो है नहीं, हमारी ताकत कहाँ है लिखने की, बोलने की। शत्रु का शत्रु ऐसा। तो यहाँ गाथा चल रही है अपनी कि हे भव्य, तो जीव को रस रहित जान, रूप रहित जान, गंध रहित जान, अव्यक्त है ऐसा जान, चेतना गुण है तो ऐसा जान, शब्द रहित जान, चिन्ह ना ग्रहण, किसी चिन्ह से ग्रहण ना हो ऐसा जान, कोई आकार नहीं है तो इस जीव को ऐसा जान। काया को तू जब महल का राजा है अपने, तो महल का भोग क्यों नहीं करता? क्यों सारे दिन इंद्रिय भोग करता है? इंद्रियां भोगों के भोग से बचना और अपने स्वभाव में लगना, इसका नाम चरण योग है। चरण योग क्या करता है? बाहर की क्रियाओं से बचाकर उसको आत्मा में लगाता है अपने।
चरणन योग क्या करता है, जो बाहर में बिजी रहता है 24 घंटे बाहरी क्रियाओं में, उसकी क्रियाओं को कम करके, अच्छी करके, सिस्टमेटिक करके उसको कहाँ लगाता है, अपने स्वभाव में लगाता है। ये चरणन योग का काम है। द्रव्य योग सीधी स्वभाव की बात करता है। तो इसके अंदर अपनी रसगुण हो गया, और इसके अंदर अपना रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, और अपना हो गया अनिर्दिष्ट संस्थान और अव्यक्त, इतना हो गया था हमारा। और इस प्रकार ये कालिंग ग्रहण कहा जाता है। अब इसमें जो हमारा एक रह गया, इसमें चेतना गुण क्या रहेगा अपना भी इसके अंदर, एक चेतना गुण। सब नास्तिक तो सब होगी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो भाई बताओ तो सही है कैसा है कौन है। कई लड़की देखने गए हों और 5 बहनें हों और 4 लड़के आए खड़े हो जाएं कि जी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो संतुष्टि बढ़ेगी कि उत्सुकता बढ़ेगी? उत्सुकता बढ़ जाएगी। कहना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो फिर है कौन भाई, उसे लेके तो आओ। वो कौन सी है ऐसी कन्या जिसको हम देखने आए हैं, जिससे विवाह करने आए हैं, वो लेके तो आओ उसको। वो और उत्सुकता बढ़ जाएगी उसको। मैं रस वाला नहीं, रूप वाला नहीं, गंध वाला नहीं। अरे मैं तो मान ही नहीं सर आता आज तक अपनी कल्पना। मैं तो यही मानता हूँ कि मैं रस वाला हूँ, रूप वाला हूँ, गंध वाला हूँ, ये मुझे तो ये लगता है। आज तक मुझे तो इन्हीं का परिचय है। अनादिकाल से इन सब जीवों को, हम सब जीवों को इंद्रियों का ये परिचय है। इंद्रियों की सुविधाओं को सुख सुख मानते हैं और इंद्रियों के दुख को दुख मानते हैं। लेकिन हमारे महामुनराज एक तरफा ढोल बजा रहे हैं कि इंद्रियों से सुख नहीं है और इंद्रियों से दुख नहीं है, इंद्रियों में सुख नहीं है, इंद्रियों में दुख नहीं है। ये सब जीव की अपनी कल्पनाएं हैं, मिथ्या कल्पनाएं, जिनके द्वारा जीव भार में रुझ जाता है। क्या कह रहे? चेतना गुण। चेतना गुण अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा अंतरंग में प्रकाशमान है, इसलिए जीव चेतना गुण वाला है। प्रत्येक जीव जितने भी हैं, सबके अनुभव में कौन आ रहा? सबके अनुभव में अपना चेतना आ रहा। पुद्गल अनुभव में आ रहा, इंद्रिय अनुभव में आ रही कि नहीं? अब एक एक बोल सिद्ध करा कि क्यों अनुभव में नहीं आ रहा। पढ़े ना सब बोल, अच्छे से पढ़े हमने सब बोल, 6 बोल के माध्यम से पढ़ा ना, पढ़ा है अच्छे से पढ़ लिया तो उसको कि अनुभव में क्यों नहीं आ रहा उनके द्वारा? क्योंकि उनके द्वारा जानने में नहीं आता, न उनके द्वारा जानता। उनके द्वारा जानने में आता, न उनके द्वारा जानता। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य भिन्न है और पुद्गल द्रव्य भिन्न है। जीव कैसे प्रकाशित होता है? चेतना गुण के द्वारा। देखो 2 बड़े लक्षण हैं, एक जड़ एक चेतन। कौन से लक्षण हैं 2 बड़े? एक जड़ और एक चेतन। जड़ और चेतन। जड़ और चेतन 2 आचार्यों ने बहुत बड़े भेद दिए। जैसे आप छोले के अंदर राजमा मिलाते हैं, अब दोनों मिक्स हो गए हैं, लेकिन दोनों मिक्स होने पे छोले अलग हैं, राजमा अलग हैं। अलग अलग हैं कि नहीं है? क्यों? क्योंकि दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। आपसे वो अलग करने हैं तो आप अलग कर दोगे नहीं कर दोगे? 5-7 मिनट में अलग कर दोगे उसको। ये छोले ये रखे और राजमा ये रखा, दोनों को अलग अलग कर दोगे। ऐसे ही जड़ चेतन एक मिक्स अलग लग रहे हैं, लेकिन ऐसे मिक्स होने पर भी आचार्य कहते हैं बहुत मोटे मोटे हैं भेद। कौन सा भेद मोटे मोटे हैं? जड़ और चेतन। वो लंबा है, वो गोल है। गधे और घोड़े में डिफरेंस करना हो तो कर दोगे नहीं कर दोगे? हाथी और चींटी में डिफरेंस करना हो तो कर दोगे नहीं कर दोगे? सब कर देंगे। लेकिन यहाँ जड़ और चेतन, जड़ और चेतन, जड़ और चेतन, इनमें डिफरेंस कोई है कि नहीं है? कि हाँ, ये जड़ पुद्गल है, मूर्ति है, इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। मैं चेतना स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे अंदर ज्ञान दर्शन है, मैं जानता देखता हूँ। ये जानने देखने वाली शक्ति है, सो मैं हूँ। जानने देखने वाली शक्ति जो है वो क्या, कौन हूँ? वो मैं हूँ। अभी यहाँ से मर के चींटी बन जाए, मकोड़ा बन जाए, तो जानना यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर? उस चींटी के शरीर में शिफ्ट हो जाएगा, उस मकोड़े के शरीर में शिफ्ट हो जाएगा, उस हाथी के शरीर में शिफ्ट हो जाएगा। कौन? ये जानपना जो यहाँ पे है वो शिफ्ट होकर वहाँ चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शरीर इंद्रिया पहले भी नहीं जानती थी, जो शिफ्ट हुआ जानने वाला वो जानता था। आपने एक कमरे में दीपक रखा हुआ है, इस कमरे का दीपक रखा, दूसरे से आवाज़ आई, लालटेन होती ना पे लालटेन, तो लालटेन रखते थे, तो लालटेन रखी, दूसरे कमरे से आवाज़ आई कि लालटेन ला दो। क्या आवाज़ आई? लालटेन ला दो। तो आपने क्या करा? लालटेन उठाई और दूसरे कमरे में ले जाकर रख दी हैं। अब यहाँ इस कमरे में क्या हो गया? लालटेन वहाँ जाती, इस कमरे में अंधेरा हो गया, और जहाँ लेके गए वहाँ क्या हो गया? वहाँ उजेला हो गया है। तो यहाँ जो चमक रही थी ये सब चीज़ें, ये लालटेन का प्रकाश था कि वस्तु का प्रकाश था?
लालटेन का। साबित हो गया ना कि भाई लालटेन यहाँ से गई तो अंधेरा हो गया यहाँ पर। तो प्रकाश किसका था? प्रकाश लालटेन का था, प्रकाश कमरे का नहीं था। क्यों समझा रहे भाई आप हमें ये बात? नहीं ये नहीं, बात ये बात तो साबित हो गई। पर जब शिफ्ट होता है तब उसको कैसे पता लगता है कि मैं शिफ्ट हो गया वहां पे? जब हाँ, आंख में लक्षण से पता लगता है, प्रकाश से पता लगता है। प्रकाश शिफ्ट हो गया उससे पता लगता है ना, प्रकाश से शिफ्ट पता लगता है उसके। अनादिकाल से जीव को इंद्रियों में भ्रम है कि इंद्रियों से ज्ञान आ रहा है, इंद्रियों से प्रकाश आ रहा है, इंद्रियों में ज्ञान है। जब शिफ्ट हो जाए जीव यहाँ से तो फिर इंद्रिय ज्ञान कहाँ चला जाता है वो? और फिर ये अंधकार में क्यों जाती हैं? क्यों नहीं जान पाती फिर ये इंद्रियां? क्योंकि पहले भी जान रही थी। यहाँ भी पहले चेतना गुण स्वरूप आत्मा विराजमान था, वही जान रहा था, वही प्रकाशमान था, वही जान रहा था। इसलिए वे इंद्रियां जानना बंद कर देती हैं, इंद्रिय जानना खत्म हो जाता है इसलिए, क्योंकि वो शिफ्ट हो जाता है जीव यहाँ से। तो जानने वाला कौन है? वो जानने वाला जीव है, इंद्रिय जानने वाली नहीं है। इंद्रियों में ज्ञान नहीं, इंद्रियों से ज्ञान नहीं। इंद्रिय द्वारा जानने में नहीं आता, इंद्रियों से जाने नहीं जाता। ऐसा आत्मा है भैया। चेत किस भैया शिफ्ट होने वाले का पता लग जाए कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, तो सच में दुनिया ही बदल जाएगी, मेरी तो हाँ, वो तो बराबर बात है। किसी को पता ही नहीं लगता। ये तो अंधेरे में तीर है, अभी हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, पर पता कैसे लगे, महसूस कैसे हो? हाँ, महसूस तो करना उसको, वही तो बात है, सारा काम वही तो है। ये तो कार्बन महसूस। का उदाहरण समझ में आ गया। पर हाँ, ये जीव जो है, ये अगर शिफ्ट हो रहा है, अगर यही मुझको पता लग जाए कि मैं उस जगह शिफ्ट होने वाला हूँ या हो गया हूँ या पहले वहां था, तो ये आवाज तो होता ही नहीं है। नहीं, किस जगह होने वाला हूँ से मतलब नहीं है। वहाँ जहाँ जिस जगह जाऊँगा वहाँ भी मैं जीव जीव रहूँगा, वहाँ भी जिस जगह में नहीं रहूँगा, वो वहाँ देह छोड़ के दूसरी जगह चले जाऊँगा, वहाँ से वहाँ चले जाऊँगा। लेकिन मैं अपने चैतन्य प्रदेश में रहता हूँ, देह में नहीं रहता। मूल बात ये है। ये बात तो समझ में आ गई, ये बात तो हाँ, दिखाई भी दे रही है हाँ, कि मैं गलू पगल छोड़ दूंगा तो मैं जीव निकल जाएगा। मैं तो अपने चारों तरफ देख रहा हूँ कि हाँ, जो जीव है वो निकल हाँ, जाता है, पुस्तक रह जाता है, पुस्तक का बराबर। अंतिम संस्कार कर देते हैं, वो ठीक है, सारी बात ठीक है, समझ में आ रही, दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है। पर लेकिन मैं अपने इस पुद्गल को छोड़ के दूसरे किसी पुद्गल में जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, वो ना तो दिखाई देती है और ना ही वो आभास में आती वही तो काम है सारा। यही तो आप क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये भास ना होने तो मोह है, मोह भास नहीं देता। सामने कोई जैसे शरीर पड़ा हो उसे जला देगा, आग लगा देगा, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि ये भी जलेगा जिसमें बैठा हुआ हूँ, ये भी अलग है, इसको भी जलना है। है। नहीं, वो बात समझ में आ रही है, फिर वो कह रहा हूँ, ये मोह नहीं है, ये मोह वाली बात नहीं है, समझ में आई ये। अब मान लो मैं हूँ, कल मान लो मैं जी हूँ, मैंने अपना पुद्गल छोड़ दिया, इस पुद्गल का अंतिम संस्कार हो गया, मैं किस पुद्गल में जा रहा हूँ ये मुझे आभास ही नहीं है। तो इससे वहां लेना जाने के बाद पता भाई, लगा कि मैं फिर कहाँ वापस से वही आया। तो बात समझा रहे हैं आपको। आप किस पुद्गल में जा रहे हो उससे मतलब नहीं है, आप अपने चैतन्य प्रदेश में अब भी हो और तब भी रहोगे, उससे मतलब है। नहीं, वो बात ठीक है, वो तो सारी ठीक है, पर लेकिन पुद्गल का, अब पुद्गल की भी तो कीमत है ना। नहीं है ना। अब मैं संगी पंचेंद्रिय बन गया, अब मैं संगी पंचेंद्रिय बन गया, पुद्गल की कीमत क्यों नहीं है? बिल्कुल है कि मैं संगी पंचेंद्रिय बन गया, तो मैं शास्त्र जी सुन रहा हूँ, शास्त्री जी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं मान लो त्रियंच गति में चला जाता तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, असंभव था। लेकिन आप बात समझो, बात बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम तिरंच में जाओ, चाहे नरक में जाओ, चाहे मनुष्य में जाओ, लेकिन उस पुद्गल में तुम नहीं हो, तुम अपने चेतना गुण में हो, चैतन्य गुण में हो, किसी भी अवस्था में हो, अभी चैतन्य गुण में तुम रहने वाले हो। पुद्गल में रहने वाले तुम नहीं हो। यहाँ यह बात समझाना चाह रहे हैं, है ना। नहीं, वो समझा रहे हैं, पर ये बात समझ में नहीं आ रही ना कि मैं अपने गुण में कैसे हूँ। अगर मुझे उस चीज का आभास ही नहीं है, महसूस ही नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे? भाई अब नमक जो है खारा है, चीनी मीठी है, अब महसूस नहीं हो रहा, तो चीनी मीठी है कि बदल गई है? वो तो मीठी है, तुम मत महसूस करो है, उसे। तो मीठी का आभास कैसे होगा? चक्के होगा, नमक है, चक्के होगा उसको, और कैसे होगा? चक्के होगा ना। चीनी मीठी है तो चीनी मीठी का आभास कब हुआ? जब मैंने उसको चखा, हाँ, उसके द्वारा मुझे वो ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ। पुद्गल के जड़ से प्राप्त हुआ ना, मैंने जड़ से चखा, जड़ के द्वारा मेरे ज्ञान में आया। अरे भाई, जड़ की वो एग्जाम्पल है, आप कहाँ लेंगे उसको? एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे चीनी मिठास से महसूस होती है, ऐसे जीव चेतना ज्ञान से महसूस होता है, जानने में आता है। बात ये है। नहीं, बात तो ये सारी सही है, पर लेकिन हम किसी चीज को जबरदस्ती प्रेशर डाल डाल के समझने की कोशिश करेंगे तो वो इसलिए समझ नहीं आता, इसलिए आदमी इस भंवर में घूमता रहता है। लिख तो दिया, पर लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज नहीं हो पा रही है, बिल्कुल सही इसलिए बात। भंवर में। अगर मुझे इस चीज का आभास हो जाए कि हाँ, पिछले जन्म में मैं तेज गति में था,
और ये कर्म करे। ये बात तो आप जानते हो कि ये बात खत्म है तो सब बातें खत्म है, उसके बाद ये तो आपके ज्ञान में है बराबर। नहीं, ये तो है ही, बिल्कुल है कि अब ये बात भी है कि चलो मैंने पुद्गल छोड़ना ही छोड़ना है, सबको छोड़ना है, सबने छोड़ दिया, चाहे वो तिरंग जाति में जिसने भी पुद्गल को ग्रहण किया है, उससे वो इवन देवता लोग भी हैं, उनको अगर वैज्ञानिक शरीर मिला है तो उसको छोड़ना है। जब छोड़ना है तो छोड़ना है, बिल्कुल ठीक बात है, बात क्लियर भी होगी, दिखाई भी दे रही है, आप उस बात को मान भी लेंगे कि चलो नरक गति में भी छोड़ना पड़ेगा, देव गति में भी छोड़ना पड़ेगा। ये एक बार को इस बात को मान लेंगे क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है, सामने महसूस हो रहा है, पर मैं कौन सी गति में जा रहा हूँ, कौन सी गति से आया हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपकी समस्या क्या है। आपकी समस्या ये है कि मुझे ये पता लगना चाहिए, कोई भविष्यवाणी करने वाला हो और ये बताए कि कौन सी गति से आया है और कौन सी गति से चला जाएगा, तब तो मुझे समय दर्शन होगा, नहीं तो मुझे समय दर्शन नहीं होगा। ये तो कहना चाह रहे हैं आप? ना, भविष्यवाणी तो मतलब नहीं है। मतलब कोई बताए मुझे ज्ञान में आए मेरे कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, भविष्यवाणी ना हो, कोई बता दे, मतलब कहीं पता हो मेरे को। में मान लो हर के आ गया कि मैं इस गति से आया था, इस गति में जाने वाला हूँ, जरूरत ही क्या है, सारा कुछ clear है। ऐसा नहीं है, आप गलत कह रहे हो। मतलब नरक गति के जीव का अवधि ज्ञान होता है, को अवधि ज्ञान, उसे पता लगता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा। जो समुष्ण में बैठते हैं, वे जो जीव बैठे भावमंडल के अंदर, आप सुनो अब सुनो एक मिनट सुनो। मैं मान लो नरक गति में चला गया और मुझे इस बात का एहसास हो गया, मान लो मैं नरक गति में गया, चलो मैं चला गया नरक गति में, बहुत अच्छी बात है, तो क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो गया मैं कहाँ से आ रहा, कहाँ मुझे जाना है, सारी समीक्षा। अरे नहीं भैया, उससे समय दर्शन नहीं होता है, वो समय दर्शन विषय वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो तो मोह का विषय है जिसे आप समझ रहे हो कि कहाँ से आया हूँ, कहाँ चला। अनादिकाल से कितनी जगह आ रही, किसी के जानोगे आप? अनादिकाल से कहाँ से आज मैं आ चुका, कहाँ जा चुका, अनादिकाल हो गया आपको भ्रमते हुए, हमें भ्रमते हुए। कितनी गतियाँ पलट दी, नरकों के भव गिनोगे तो गिनने में नहीं आएंगे। पंच प्रार्थना पढ़ लोगे दिमाग चल जाएगा, पंच प्रार्थना कहते किसे हैं। मुझे गिनने की जरूरत नहीं, मैं तो इसी भव की बात कर रहा हूँ कि इस भव में कहाँ से और कहाँ जाना, इतना ही पता भव छोड़ो चेतन पकड़ो, भव छोड़ो चेतन पकड़ो, जहाँ भी जाओगे चेतन में रहोगे, भव में नहीं रहोगे, सीधी बात ही है। चेतन तो तभी पकड़ में आएगा जब बात क्लियर हो जाएगी। अरे नहीं भाई, चेतन इस बात से समझ में नहीं आएगा, चेतन समझ में आएगा चेतना से। जिस भाव में रहोगे वहां चेतन से समझना पड़ेगा। डब्बे में शक्कर है, डब्बे में शक्कर है, शक्कर डब्बे में शक्कर नहीं, शक्कर शक्कर में है, ऐसा नहीं है। आप समझो थोड़ा सा बात को, विषय को, तो समझ में आएगा। चेतना के उदाहरण एक भी नहीं। चेतना का गुण चेतना समझ में आएगा, पुद्गल समझ में नहीं आएगा। ये पुद्गल से समझने की कल्पना तो हम कर रहे हैं, ये तो भ्रम है। आज तक अनादिकाल से ये तो करा आज तक पुद्गल समझने के लिए। चलो आगे पढ़ लें इसको। वह चेतना समस्त प्रतिपत्तियों जीव को अन्य मान्य रूप झगड़ों को नाश करने वाला है। चेतना गुण के द्वारा क्या होता है, जीव अपने को अन्य मानता है, मैं शरीर वाला, मैं इस वाला, मैं गतियों वाला। जब चेतना गुण वाला देखोगे तो गतियों वाला दिखाई नहीं देगा, अब गतियों से भिन्न एक चेतन दिखाई देगा। जीव है सो जीव में है, गतियों में नहीं है, गतियां हैं सो गतियों में है, जीव में नहीं है। जिसने अपना समस्त सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है। चेतना गुण ने क्या करा, जिसने भेद ज्ञान करा उसको पूरा का पूरा जीव मिल गया, और जिसने भेद ज्ञान नहीं करा उसको जीव बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता, वो भ्रम में रहता है। भ्रम तो अनादिकाल से जीव का मोह का लगा हुआ है ना, तो मोह छटेगा कैसे? तो भेद ज्ञान के द्वारा जीव का मोह छटता है, सर्वस्व जीव को समझ में आता है। जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया। क्या हुआ उसने कि जितना लोकालोक है सबको जानता है, कौन? ज्ञान। ज्ञान की सामर्थ्य कितनी है कि समस्त लोकालोक को जानता है, गुण अनंत पर्याय अनंता, अनंत द्रव्य, अनंत गुण, अनंत उनकी पर्याय, भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य की, सबको जो जानता है। तो गे बड़े की ज्ञान बड़ा, तो क्या ग्रासीभूत करके, ग्रासीभूत माने मैंने बताया था ना आपको कि मुंह बड़ा कि ग्रास बड़ा, ये मुंह बड़ा है, तो ग्रास मुंह के अंदर आ जाता है, इसलिए मुंह बड़ा है। इसी प्रकार समस्त गे जितना 3 लोग है वो ज्ञान के अंदर आ जाता है, ज्ञान में झल जाता है। तो ज्ञान बड़ा कि गे बड़े? जिस ज्ञान के अंदर 3 लोग आ जाता है वो ज्ञान बड़ा। हाँ, ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से शांत हो गया। ज्ञान को ज्ञान जान ले तो शांत हो जाए, और ज्ञान में ज्ञान ना जाने तो बहुत अशांत रहे। स्वभाव से शांति आती है, जैसे स्वभाव जानता है तो ही शांति प्रकट होती है। उपशांत हो गए इस प्रकार अत्यंत समस्त सौख्य से तृप्त होने के कारण स्वरूप में से बाहर निकलने का अनुद्यमी हो, इस प्रकार है। मुनराज को कहा स्वरूप मंथर में प्रमादी होते हैं, स्वरूप प्रमादी माने स्वरूप में जाके ऐसे बैठते हैं जैसे यहाँ सर्दियों में लिहाफ गद्दे पड़ के सोते हैं,
उनका निकलने का मन ही नहीं करता वहाँ से स्वरूप में निकलने का। हमें भोग में मजा आ रहा है, उन्हें स्वरूप में मजा आ रहा है। कोई डिफरेंस है दोनों के स्वरूप के अंदर। ऐसा स्वरूप में उद्यम हो गया कि अब बाहर निकलने के लिए मन ही नहीं करता उनका। इस प्रकार सर्वकाल में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता। अब केवल ज्ञानी का ज्ञान कभी अज्ञान हो जाएगा क्या है? अब केवल ज्ञानी का ज्ञान कभी अज्ञान नहीं होगा। वो 3 लोग 3 काल को जानने रूप ही रहता है। दूसरी बात, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा निशंक होती है। खूब भाई समझना, देखो सम्यक दृष्टि की श्रद्धा निशंक होती है। वो अपने स्वरूप को स्पष्ट जानता है और निशंक जानता है। अपने स्वरूप को स्पष्ट जानता है और निशंकता जानता है। वो जानता है मेरे अनंत गुण चैतन्य धाम में हूँ, मैं शरीर इंद्रियों में नहीं हूँ, मैं भिन्न हूँ, मैं कहीं भी रहूँ लेकिन मैं चैतन्य प्रदेशों में रहूँगा। असंख्यात प्रदेशी में आत्मा अपने चैतन्य प्रदेशों में रहने वाला हूँ, पुद्गल में रहने वाला नहीं हूँ। वह चलायमान नहीं होता। वो इस तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से असाधारण स्वभावभूत है। कैसा है? असाधारण स्वभावभूत रहता है। ऐसा जीव का लक्षण है। ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव है। कौन है जीव? जो कभी चलायमान नहीं होता, जो अपने स्वरूप में सदाकाल स्थिर रहता है, जो अपने अनंत गुणों को पिए बैठा है, जिसके अंदर पर्याय निकलती रहती है, पर्याय में नहीं जाता है। ऐसा चैतन्य रूप। देखो एक चैतन्य होता है, चैतन्य लक्षण है। चैतन्य लक्षण के अंदर जो है वो अशुद्धि नहीं होती। जो अशुद्धि होती है ना, जैसे ज्ञान तो घटता बढ़ता है। ज्ञान तो क्या है कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे केवल बदल जाता है। ये चेतना, जो फिर चेतना गुण उसका है, चेतन 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 सदाकाल क्या रहता है? वो चेतन चेतन रहता है। वो चेतना गुण जीव का कभी नहीं बदलता। जितने जीव हैं सब चेतते रहते हैं। चेतना पे आवरण नहीं आता कहीं भी। चेतना के ऊपर कहीं भी आवरण नहीं आता, क्योंकि जीव का गुण कौन सा है? मुख्य है वो चेतना गुण है। जितने जीव हैं चेतते हैं, चेतते हैं, चेतते हैं सब है। कोई जीव मरने की व्यवस्था नहीं है। सब जीव जीते हैं। किससे जीते हैं? अपनी जीवत्व शक्ति से जीते हैं। कहीं मरने की व्यवस्था है इस लोक के अंदर कि कोई जीव मर जाए है? इस लोक के अंदर किसी जीव के मरने की व्यवस्था है कि एक जीव मर गया भाई है? कभी सुना कोई जीव मर गया? जो कथन है व्यवहार से कहते हैं, लेकिन वास्तव में जीव तो मरने के काल में विग्रह गति में जाता है, तो वहां भी अपनी चैतन्य शक्ति से जीवित रहता है। जीवत्व शक्ति जीवित रहता है अपनी। कौन शक्ति है जीव की? जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति, जीवत्व शक्ति से सब जीव सदा जीते हैं। कोई मरने की व्यवस्था ही नहीं है। तो लोग में कहते हैं मर गए, भाई कोई नहीं मरता, नया कोई मर सकता। जितने द्रव्य हैं उतने रहेंगे, ना बढ़ता ना कोई द्रव्य घटता। और द्रव्य के अंदर भी ना द्रव्य के अंदर कुछ घटता, ना द्रव्य के अंदर कुछ बढ़ता। ना तो द्रव्य बढ़े घटे, ना द्रव्य के अंदर कुछ घटे बढ़े। ऐसी निशंक श्रद्धा जब होती है तो उसका नाम निशंक श्रद्धा सम्यक दृष्टि है। द्रव्यों के संबंध में निशंक श्रद्धा है एकदम। कहना द्रव्य हैं सो क्या है? सब भिन्न भिन्न हैं। एक द्रव्य कभी मरता नहीं है और द्रव्य कभी पैदा नहीं होता नया द्रव्य। समस्त का क्या होता है? मात्र क्षेत्र से क्षेत्रागमन होता है। जो 4 द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, वो तो गमन होता ही नहीं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते ही नहीं है। लेकिन जीव और पुत्र का क्षेत्र से क्षेत्रागमन तो होता है, लेकिन स्वभाव बदल जाए ऐसा नहीं होता। समझ में आया भाई? नहीं समझ में आया? भारी पड़ जाता है। द्रव्य जो जीव और पुद्गल द्रव्य हैं उनका क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन तो होता है, लेकिन ऐसा होने पर भी उनका स्वभाव, एक के स्वभाव से दूसरे स्वभाव में गमन हो जाए ऐसा नहीं होता। वो रहेंगे अपने स्वभाव, भले क्षेत्र बदल जाए कोई बात नहीं। हम यहाँ बैठे, जाके दूसरे कोने बैठ जाएंगे, जाके भारत बैठ जाएंगे, लेकिन मैं तो वही का वही हूँ। क्षेत्र बदलने से मेरा का बिगड़ गया। केवल प्रदेश बदलते, क्षेत्र बदलते हैं, एक काल बदलते हैं, 2 चीज़ें बदलती हैं बस खाली। बाकी अन्य चीज़ बदलने की व्यवस्था ही नहीं है। काल और क्षेत्र 2 चीज़ें बदलती हैं केवल, लेकिन जीव का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता। जीव तो उतने ही रहते हैं और वही के वही रहते हैं। जीव कभी नहीं बदलता भैया। इस हैं काल और क्षेत्र में फर्क क्या है? हाँ, क्षेत्र माने प्रदेश, एरिया, और काल में टाइम। इसको कहते हैं ऊर्ध्व प्रत्यय और तिर्यक प्रत्यय। इसको जो प्रतिशाची पढ़ोगे तो जो ऊपर उड़ता हुआ है वो तो है ऊर्ध्व प्रत्यय, उसको काल कहते हैं। और तिर्यक प्रत्यय है उसे प्रदेश प्रत्यय कहते हैं।
वो उसमें दिया है अपनी सारी, पढ़ोगे तो आप पूरा खुलासा आपका हो जाएगा इसके अंदर। स्वभाव के गमन की व्यवस्था नहीं है, क्षेत्र गमन की व्यवस्था है, प्रदेश गमन की व्यवस्था है, लेकिन अपना स्वभाव गमन हो जाएगा उसका दूसरे के अंदर, ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता। एक वस्तु का दूसरे वस्तु में कन्वर्जन हो जाए, एक वस्तु दूसरे को बढ़ा दे, दूसरे में हस्तक्षेप कर दे, कुछ लाभ हानि कर दे, ऐसा कहीं भी संभव नहीं। तो कि ये दिखता क्या है सब कुछ, ये एक वस्तु का दूसरे क्षेत्र से क्षेत्रांतर दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। वो साइंटिस्ट भी कहता है ना, वी डोंट क्रिएट एनीथिंग, वी चेंज ओनली, क्या चीज है? एक तो है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हाँ, कन्वर्टेड, एनर्जी के बारे में भी है और एटम के बारे में भी। हाँ, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड वी ओनली चेंज द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम कुछ नया पैदा नहीं करते, हम केवल उसकी फॉर्म चेंज करते हैं। बताओ, साइंटिस्ट भी इतनी बात कहते हैं कि हम कुछ नया बना नहीं सकते कहीं भी, इस जगत के अंदर कुछ नया बनने की व्यवस्था ही नहीं है, केवल क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है और जीव उसको जानता है, और जीव जान के लगाता है मेरा है कि मेरा नहीं है, और ऐसा जानने से खेद खिन्न होता है, फिर अपने को राग द्वेष करता है। यदि वस्तु व्यवस्था जान ले तो खेद खिन्नता सब मिट जाए उसकी। ऐसे मान लिया कोई दो डिफरेंट एटम अगर मिलते हैं तो नया पदार्थ बनता है, लेकिन वो एटम फिर भी अलग हो सकते हैं। हाँ, ये H2O आप पानी बना रहे हो तो दोबारा से सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि वो खाली बॉन्ड बनते हैं, वो मिक्स अपना वो नहीं छोड़ देते, अपना स्वभाव नहीं छोड़ देते। वो दिखते हैं बनते हुए पानी, लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। तो कितने स्वभाव की सिद्धि होती है। ये परमाणु बना रहे आज, और हमारे कब लिखी थी कि परमाणु के अंदर अनंत शक्ति है। शास्त्रों के अंदर कब लिखा, हमारे आदिनाथ भगवान ने भी उपदेश दिया परमाणु के अंदर अनंत शक्ति है, और आज ये परमाणु को खंड खंड करके शक्ति पैदा कर रहे। ये हमारे कब से लिखी हुई बातें हैं। देखो, है चैतन्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप जीव है, जिसका प्रकाश निर्मल है, ऐसा यह भगवान। चैतन्य स्वरूप क्या है? भगवान है। नमः समय सारा है, 6 द्रव्य हैं, द्रव्य सब भगवान है, लेकिन उसके अंदर भी सार कौन है? वो सार जीव द्रव्य है जो सबको जानता है। यदि ना जानता होता तो समझ द्रव्य बैठे रहते, और जानने वाला कोई नहीं होता यहाँ पर। तो जानने वाला है सो भगवान है, जो ज्ञान है सो भगवान है। कैसा प्रकाश है? निर्मल प्रकाश है। प्रकाश निर्मल ही होता है, प्रकाश का मेला होता ही नहीं है। वो तो संयोग कोई मिल जाए तो मेला दिखता है, लेकिन मेला वहाँ पर भी होता नहीं है। ऐसा ही है भगवान, इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप विराजमान है। एक कहने का मतलब है कि मेरी बात कर रहे हैं, जीव तो बहुत सारे हैं, एक ही कहा यहाँ पर, यानी कि एक कहने का मतलब है कि मेरी बात है, मैं तो एक हूँ ना अपनी अपेक्षा। टंकोत्कीर्ण, अपने स्वरूप में खंड खंड ना होने वाला, भिन्न भिन्न ना होने वाला, ऐसे टंकोत्कीर्ण, और सबसे भिन्न। ज्योति स्वरूप माने ज्ञान ज्योति रूप से मैं विराजमान हूँ। इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहकर ऐसे आत्मा को अनुभव की प्रेरणा करते हैं। हे आत्मन, तुम इस आत्मा का अनुभव करो। अनुभव करोगे तो ही संसार छटेगा, अनुभव नहीं करोगे तो संसार नहीं छट सकता। कलश पढ़ लेते हैं इसका। सकलमपि विहायाचिशक्तिरिक्तं स्फुटतरमवगाह्य संचचिशक्तिमात्रम् इमु परिचरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्मात्मन्यन्तं। कलश क्या कह रहे हैं? चित्त शक्ति से रहित अन्य समस्त भावों को मूल से छोड़कर, इन इंद्रिय भावों के अंदर चैतन्य शक्ति नहीं है। इन पर मकान दुकान गाड़ी बंगलों के अंदर चैतन्य शक्ति नहीं है, और आत्मा के अंदर चैतन्य शक्ति है। तो चैतन्य शक्ति से जितने भी भाव हैं उन सबको मूल से छोड़ करके, उनमें राग द्वेष को छोड़ करके, उन्हें मोह का भाव करके, और प्रकट रूप से अपने चित्त शक्ति मात्र भाव का अवधान करके। देखो, आचार्य देव जंगल में बैठ के प्रेरणा करते हैं, वहीं से बैठ के डंका बजाते हैं कि हे भव्य आओ आओ यहाँ आओ, ये तुम्हारा पद है, चैतन्य तुम्हारा पद है। ये जो जितने बाकी ये पद हैं ये तुम्हारे पद नहीं हैं, ये सब क्या हैं? ये सब अपद हैं। ये सब क्या है? अपद है। इदम पदम, इस चैतन्य पद तुम्हारा पद है, इस चैतन्य पद में आओ आओ, यह तुम्हारा पद है, इसे भोगो भैया, आनंद लो। आत्म ज्ञान तो सबके है, लेकिन धन्य वे जीव जिन्हें ज्ञान में आत्मा है, जिनके ज्ञान में आत्मा बैठता है, वे जीव धन्य है भैया, वे सम्यदृष्टि हैं। आत्मा तो बिना ज्ञान वाला तो आत्मा एक भी नहीं है। जितने जीव द्रव्य सब रे,
जितने कंकर सबरे शंकर है कि नहीं? ये जितने जीत रहे सब ज्ञान वाले हैं, लेकिन धन्य है वे जी जिन्हें ज्ञान में भैया आत्मा बैठता है, जो देखते हैं अपने स्वरूप को। प्रकट रूप से अपनी चित्त शक्ति मात्र भाव का उद्घान करके समस्त पदार्थ समूह लोक के ऊपर सुंदर रीति से प्रवर्तमान, ऐसे यह एकमात्र अविनाशी आत्मा का भव्य आत्मा में ही अभ्यास करो, साक्षात अनुभव करो। आत्मा का अनुभव कहाँ पर होगा? कहीं बाहर नहीं होगा। आत्मा का अनुभव आत्मा में होगा। आत्मा का अभ्यास कहाँ होगा? आत्मा का अभ्यास कहीं बाहर नहीं होगा। आत्मा का अभ्यास आत्मा में होगा। कोई सोचे मैंने व्रत कर लिया, पूजा कर ली तो मेरा धर्म हो गया, भैया बिल्कुल नहीं हो सकता है ऐसा। है जिन्होंने अपने आत्मा का अनुभव करा, धर्म उन्हीं को होता है। और जिनको आज तक धर्म हुआ है उन सब ने अपने आत्मा का अनुभव करा है, आत्मा से प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि वह वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, और जो वस्तु के स्वभाव को धर्म अनुभव करते हैं उनको धर्म होता है। जो भी वस्तु के स्वभाव को अनुभव नहीं करते उनको धर्म भी नहीं होता। तो आचार्य देव प्रेरणा करते हैं भैया जंगल में बैठ करके, कैसे कहते हैं कि हे भव्य आत्मा, तुम आत्मा को आत्मा में, आत्मा से, आत्मा के लिए, आत्मा द्वारा अभ्यास करो, अनुभव करो। है ऐसा। यह आत्मा परमार्थ से अन्य समस्त अन्य भावों से रहित चैतन्य शक्ति मात्र है, उसके अनुभव का अभ्यास करो, ऐसा उपदेश है। अभी जीव को भोगाभ्यास तो बहुत है, भोगों में लगता भी है, भोगों सुख मानता भी है, भोगों में लगा भी रहता है, लेकिन उसने आज तक आत्मा का कभी स्वाद लिया नहीं है, आत्मा का आनंद कभी भोगा ही नहीं है। इसलिए तो भोग अच्छे लगते हैं। भोगों में सुख क्यों लगता है? क्योंकि जो असली सुख है वो जाना नहीं, और जो नकली सुख है उसको सुख मान लिया, नकली सुख को सुख जान लिया। हमारे एक वे थे, अंकल जी थे, उन्होंने क्या करा कि एक थोड़ा बहुत पैसे कमाए, गाँव से आए थे, पैसे कमाए, गोल्ड ले लिया, 100 ग्राम गोल्ड ले लिया। वो थोड़ा महंगा हुआ, उसे बेच दिया। एक दुकानदार था, गोल्ड लेते रहे, कमाते रहे, बेचते रहे, कमाते रहे, खरीदते रहे, बेचते रहे, तो धीरे धीरे करो 1 किलो सोना हो गया उनके पास। कितना किलो हो गया? 1 किलो सोना हो गया उनके पास, है ना। तो 1 किलो सोने होने के बाद वे चलता रहा ऐसा कार्यक्रम। तो एक ही दुकानदार था जिसे खरीदे बेचा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वे 1 किलो सोना जब कहा तो थोड़ा महंगा हुआ, तो कह बेच देता हूँ, तो लाए। दुकान बंद थी उसकी, वो छुट्टी पे गया हुआ था। तो छुट्टी पे तो दूसरे दुकानदार पे ले गए कि भाई ये सोना जो है ये ले ले, और आज रेट महंगा है, तू खरीद ले इसको। उसने लिया तो कहा तो पीतल है, ये सोना नहीं है। क्या कहा उसने? ये तो पीतल है, ये सोना नहीं है। और वो धक्का लगा बहुत तेज। धक्का क्यों लगा? क्योंकि मैं जिसे सोना मान रहा था वो सोना है ही नहीं, वो तो पीतल है। अब बहुत नुकसान हो गया उनका, बहुत परेशान रहे, बहुत दिनों तक बहुत दुखी रहे कि सारी जिंदगी कमाई लूट गई मेरे। तो क्यों? क्योंकि अन्य को अन्य मान लिया, पीतल को सोना मान लिया। अब भले ही कुछ भी कर ले, लेकिन भैया पीतल सोना, पीतल भी पीतल ही रहेगा, सोना कभी हो सकता है ही नहीं। है इसी प्रकार अचेतन भाव हैं जिनको तो अपना मानता है। जब भाई साहब मरण करके लूटेगा ना, और जब नरक निगोद सामने खड़े होंगे, तब सोचेगा मैंने क्या लुटा दिया, फिर रोएगा बैठ करके। हैं भाई अभी पहचान कर लो कि तुम चैतन्य शक्ति मात्र हो, ये पुद्गल के भाव तुम नहीं हो। आचार्य देव ने एक एक भाव से पहचान कराई है। इन नकली भावों को असली मत मानो। ये लगते हैं असली जैसे, लेकिन है क्या? है नकली। लगते कैसे? लगते असली जैसे हैं, लेकिन है कैसे? है नकली। हाँ ये नकली है भैया। इंद्रियों के भाव, इंद्रियों के भोगने के भाव, राग द्वेष कषाय, ये मल हैं, ये मैल हैं, ये रोग है। लेकिन भैया मैला होने पर कपड़ा तो नहीं फेंकते। कोई कपड़ा मैला हो जाए तो कपड़ा फेंक देते हैं क्या? क्या करते हैं? उसे कपड़ा को धोकर साफ कर लेते हैं, फिर पहन लेते हैं। कपड़ा फेंकने की व्यवस्था तो है नहीं कि जो कपड़ा मैला हो गया तो फेंक दो। यहाँ भी भैया ऐसे ही है। जीव राग द्वेष कषाय में मैला है, तो आचार्य देव उठाते हैं सब लोगों को, सब जीवों को उठाते हैं, सब जीवों से करना करते हैं। कहते हैं भैया यहाँ ये मैल अलग है और ये कपड़ा अलग है। ऐसे ही यहाँ राग अलग है और जीव अलग है। वे दिखाते हैं यहाँ प्रत्यक्ष। कहना तू कैसा है तो देख तो ले, ये तो ऐसे हैं तो खराब हैं, तो इनके तो कल नहीं है, इनके तो ऐसे हैं। भैया तू वहाँ वो देखता है और कषाय देखता है, और ज्ञानी वहाँ जीव देखते हैं। तू वहाँ उदय प्रणाम देखता है और ज्ञानी उदय प्रणाम से भी नहीं जीव देखते हैं। कोई चांडाल का जीव भी आ जाए तो चंडाल देखता है और वहाँ जीव देखते हैं। कोई भील आ जाए तो भील देखता है और वे जीव देखते हैं। वास्तविक करना किसको है? वास्तविक करना उसको है जो जीवों को जीव देखता है।
ये असली उत्कृष्ट करुणा है, जो जीवों को जीव देखे और जीवों को जीव बताए। इससे बड़ी करुणा कोई नहीं है। बाकी सब तो ढो भर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ, कोई कुछ मान रहा, कोई कुछ मान रहा। ये धन्य है वे जीव जो सब जगत को जीव देखते हैं, जिनकी दृष्टि समान हो गई है, समता भाव के धनी हो गए हैं, जिनका जीव के अंदर भेद दिखाई नहीं देता। तिरंज गति का जीव आ जाए ना, कुत्ता शमोषण के अंदर कुत्ता आ जाए, सांप आ जाए, बिल्ली आ जाए, सब बैठ कर सुनते हैं शमोषण के अंदर। क्यों? क्योंकि वह कुत्ता बिल्ली नहीं है, वहां कौन है? वहां कौन है सर? वहां सब जीव आत्मा है, भगवान आत्मा है। में उन्हें भगवान आत्मा दिखाई देता है। गुरुदेव को गाली दे रहे सब, कहने लगे, वो पोस्टर छावा दिए, गधे के अंदर गले में लिख दिया मैं कांजी हूँ, और घुमा दिया गधे में लिख के। स्वामी जी के पास आए सब लोग, हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। स्वामी जी कहने लगे, भैया कोई किसी का विरोध नहीं, सब भगवान है, भूले भगवान है, कोई बात नहीं, लेकिन है तो भगवान ना। भले भूल गए अपने आप को, विरोध कर रहे हैं, ये मेरा विरोध नहीं कर रहे, ये अपने को भगवान नहीं जानते इसलिए विरोध कर रहे हैं। जब हम लोग जान जाएंगे भगवान हैं तो विरोध करना स्वयं बंद कर देंगे। भगवान को भगवान दिखाया स्वामी जी ने। भगवान पामर हो रहा था भोगों में भूल करके। आज हमें बताने वाला कौन, हमारा परमपिता परमात्मा कौन है जो ये कहते हैं तू भगवान है? आज कौन कहे हमें भगवान है? भगवान है कौन कहे? बगले जाके अपनी कहले भगवान कहाँ है, दिखता नहीं भगवान कहीं। लेकिन आचार्य देवों ने हमारे बताया भी और अनुभव कराया भी, कला भी सिखाई इसके अनुभव की कि तू चैतन्य मात्र है, इसका चैतन्य का अनुभव कर, अभी अनुभव कर भाई। अनुभव हो सकता है क्या? कि हाँ हो सकता है। वे कहते हैं मैं खड़ा हूं, जब मैं अनुभव कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है। मैंने स्वयं संवेदन से प्रत्यक्ष अनुभव करा है, कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है। तू भी अपने स्वयं संवेदन से प्रत्यक्ष अनुभव कर। क्या अनुभव कर? कि तू चेतन गुण वाला है, तो चैतन्य है, चैतन्य है, चैतन्य है। जो चैतन्य को देखते हैं तो भगवान के कुटुंब में शामिल हो जाते हैं। जितने चैतन्य को देखने वाले हैं ये भगवान के घर में है, भगवान के कुटुंब में है, भव्य हैं। और चैतन्य को नहीं देख के कुछ और लगे हुए हैं, अपने भगवान देखने वाला कुछ और लगे हुए हैं, किसी और को धर्म मान लिया है भ्रम से, वे सब कुटुंब से भगवान के बाहर हैं। भगवान के कुटुंब में कौन? जो चैतन्य देखता है अपने आप को। भैया ऐसा है। देखो भिखारी भी होता है, मेहनत तो बहुत करता है भिखारी, ऐसा नहीं खाली बैठ रहता है हाथ पाथ रख के। हैं क्या करता है भिखारी? सुबह आ जाता है भाई साहब 5 बजे उठ के वहाँ चौराहे पे, हैं अब पूरे दिन लगा रहता है सारे दिन भीख मांगने में। कितनी मेहनत करता है भिखारी, बताओ। इतनी मेहनत हम ना करें जितनी मेहनत वो करे। लेकिन ऐसा माँ कहने के बाद उसे क्या कहते हो? भिखारी। क्या कहते हो उसको? भिखारी। और जब अपना व्यापार करे उसे कहते हैं भैया व्यापारी। हैं ये मांगते खाते नहीं है, ये व्यापारी हैं। और ये मांगता खाता है, ये भिखारी है। मेहनत दोनों कर रहे, फर्क क्या है दोनों के अंदर? यहाँ भी कुछ फर्क है भैया। जो चैतन्य स्वरूप देखते हैं वो व्यापारी हैं, और जो भोगों से भी मांगते हैं ये भिखारी हैं। जो इंद्रिय सुख कल्पना करते हैं ये भिखारी हैं, और जो भगवान की भक्ति करके आनंद अनुभव करते हैं ये व्यापारी हैं। क्या बढ़ाते हैं? आनंद का व्यापार बढ़ाते हैं। भगवान की भक्ति करके क्या बढ़ाते हैं? आनंद का व्यापार। भगवान आनंद में मस्त हैं, भगवान से व्यापार करते हैं। हैं भगवान के पास भी कुछ है कि नहीं है देने के लिए? कि हाँ है। भगवान के पास देख ले वीतरागता है। भगवान वीतरागता के उपासक हैं, और वीतरागता देते हैं और वीतरागता सिखाते हैं। और एक ये भव्य जीव भी उनसे वीतरागता सीख के आता है भगवान से, और वीतरागी हो जाता है। ऐसा जब तो कल भजन गाया था, आज अद्भुत छवि निज निहारी। बड़े पंडित का भजन लिखा, भगवान की भक्ति कर रहे और लिख रहे आज अद्भुत छवि निज निहारी। तो भगवान का नाम आया कि नहीं आया इसके अंदर? आज अद्भुत छवि निज निहारी, इसमें कि भगवान आए कि नहीं आए? बड़े पंडित भगवान की भक्ति भी ऐसी लिखी हुई है। आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी। पूर्ण प्रभुता प्रभु सी लगाई। आज मैंने अपना प्रभु के समान देख लिया है। पूर्ण प्रभुता प्रभु सी लगाई, दीनता आज सारी पलाई। आज सारी दीनता पला गई भैया। ज्ञानी जन ऐसी बात बता सकते हैं भैया, ज्ञानी जन शब्द हैं तो ऐसा भैया। चैतन्य स्वरूप आत्मा देखो अपने आप को, यही उपदेश दे रहे आचार्य तो बार बार। अनुभव करो उसको चैतन्य रूप का अपने। ठीक है जी। निज निधि निज में बताई है।